हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। बताना आप सब कैसे हो। सबको एक नई सुबह की मुबारक हो। और आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारक हो। माता रानी सबके घर आई है और माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। तो आज से अपने घर से प्याज लहसुन दूर कर देना, नॉन वेज को बिल्कुल छोड़ देना और सबके ऊपर माता की कृपा ऐसी ही बनी रहेगी। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। आप भी कीजिए प्रकृति मैया के दर्शन, जो दिन रात सबकी सेवा में लगी रहती है। भगवान ने इतने अच्छे नज़ारे दिए हैं और कहीं पे भी अपना नाम नहीं लिखवाया। सो गाइस, आ गई हूँ मैं घर पे और अब करूँगी मैं थोड़ा सा योगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज। और अब 5 मिनट के लिए लेंगे हम परमात्मा का नाम, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम कहते हैं बीच बीच में भगवान का नाम भी लेते रहना चाहिए। तो आज की चर्चा करेंगे हम कि पहले जब गुरु का नाम लिया जाता था, लोग नामदान की दीक्षा आज भी लेते हैं और पहले भी लेते थे। तो पहले जो गुरु होते थे बहुत परखते थे कि ये मेरा ज्ञान लेने के लायक है भी या नहीं। अब तो क्या होता है, नाम आसानी से मिल जाता है और बच्चे उसकी कदर नहीं जानते। क्या करते हैं, एक गुरु ने इच्छा नहीं पूरी की, दूसरा गुरु बदल लिया, दूसरे ने की, तीसरे को पकड़ लिया। तो ऐसे करते करते लोग अपने गुरु को भी चेंज करते रहते हैं, भगवान को बदलते रहते हैं। आज बजरंग बली की पूजा कर लो, आज माता की कर लो, चलो कोई बात नहीं। तो एक बार क्या होता है, एक गुरु जी के पास दो बच्चे जाते हैं, दोस्त होते हैं दो, कहते हैं हमें नाम दान दे दो। तो गुरु दोनों को एक एक कबूतर देता है, कहते हैं तुमने ना ये कबूतर मार के आना है दोनों ने, और वहाँ पे मारना है जहाँ पे तुम्हें कोई भी ना देख रहा हो, तब तुम्हें नामदान मिलेगा। तो वो सुबह निकलते हैं, कबूतर लेके दोनों चले जाते हैं। पहले एक दोस्त जाता है जाने के लिए, उसको मारने के लिए। तो वो जाता है, कहीं पे भी सुनसान देखता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता, लाइटें बंद होती हैं, कोई पक्षी नहीं होता, कोई जानवर नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता, कोई पेड़ पौधे नहीं होते। तो वहाँ जाके उसको मार के आ जाता है और जाता है, कहता है गुरुजी मैं मार आया हूँ, अब मेरे को नाम दान दे दो। तो वो कहने लगा कि पहले दूसरे को भी आने दो, फिर देखते हैं। जो अब दूसरे की बारी आती है, दूसरा जाता है, देखता है सारी जगह पे, कहीं पे देखता है कि यहाँ तो नदियाँ बह रही है, यहाँ पे तो लोग भी हैं, आने जाने वाले हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। फिर वो सुनसान इलाके में जाता है, लेकिन वहाँ से वो वापस आ जाता है। तो गुरुजी के पास जाता है, कहने लगा कि मैं इसको नहीं मार पाया। तो उसने कहा क्या बात, क्यों नहीं मार पाया। कहने लगा कि मैंने हर जगह देखा, पहले मैंने ये देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, फिर मैंने ये देखा कि मेरी आंखें तो इसको देख रही हैं और इस कबूतर की आंखें भी इसको देख रही थी। तो मैं नहीं मार पाया इसको, क्योंकि हर इंसान के अंदर भी भगवान होता है। तो मैंने कहा और कोई देखे या ना देखे, भगवान तो जरूर देख रहा है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी ना देखे, परमात्मा की नज़र 24 घंटे हमारे ऊपर होती है। जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो भगवान को हम शिकायत करते हैं कि भगवान को नहीं पता था मेरे साथ जो ये हो गया। और जब हमारे साथ कोई अच्छा हो रहा है फिर कहते हैं ये मैंने किया है, तब भगवान का कोई नाम नहीं आता। तो अच्छे और बुरे कर्म में भी परमात्मा को हमेशा साथ रखे। तो गुरु जी ने फिर उसी को नाम दान दिया था। तो पहले लोग परख के दिया करते थे नामदान भी, अब तो ऐसे ही मिल जाता है। और कहते हैं जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कोई भी कदर नहीं जानता, और जिसको हम बड़ी मुश्किल से पाते हैं ना उसकी हमें कदर होती है। ऐसे ही इंसान है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसकी कदर नहीं जानता, जैसे ही हमारे से वो दूर हो जाती है फिर हमें उसकी वैल्यू का पता चलता है। तो हो सके तो जब हमारे पास कुछ है तभी उसकी वैल्यू का पता होना चाहिए हमें, उसके जानने के बाद तो फिर पछतावा ही होता है। तो इस आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, और इसके लिए दही डाल दिया मैंने जार में, और ये ले लिया मैंने शक्ति भोग का बेसन, और इसके अंदर डाल के घोल तैयार करती हूँ मैं। और अब बना रही हूँ मैं कढ़ी। और ये पीसी है मैंने आज हर सूखी धनिया, कढ़ी में डालूंगी, वैसे भी डलती रहती है सब्जी में। और ये मिक्स कर लिया मैंने बेसन और दही को, और इधर चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई। यहाँ छील लिया मैंने प्याज, और सिर्फ 3 हरी मिर्चें डालूंगी, ऐसी भिगोई है मैंने इसके अंदर। सो गाइस, कढ़ी रेडी होने वाली है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अदरक भी डाल ली है, ज़रा सी मेथी भी डाल ली है, सूखी धनिया जो पीसी थी मैंने वो भी डालनी है। और अगर आपके पास लस्सी ना हो तो घर में ही दही जमाओ, और अगर आपको खट्टी कढ़ी पसंद हो तो रात को उसके अंदर नमक डाल के रख दो, वो दही खट्टी हो जाएगी और उसकी लस्सी बना लो, और घर में बना लो कढ़ी। कहीं से लस्सी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो गाइस, नवरात्रि कल से शुरू हुए हैं, आज तो अमावस्या है और आपको पता है मेरे को कुछ याद नहीं रहता, मैं 2-2 मिनट बाद बातें भूल जाती हूँ।
तो हमारे पास एक ही प्याज पड़ा था, मैंने कहा वो भी ख़त्म हो जाएगा और किचन में से प्याज का नाम नहीं रहेगा, फिर मंगवाएंगे हम बाद में नवरात्रों के बाद। तो अभी प्याज लहसुन अवॉइड करना इन दिनों में। सो गाइस, आ गई हूँ मैं अकेडमी में और पी लो कुल्हड़ वाली चाय। बहुत अच्छी चाय मिलती है यहाँ पे, आ जाओ आपने भी पीनी हो तो। आज मैं बहुत दिन बाद पी रही हूँ, शायद 20 दिन बाद चाय पी रही हूँ मैं। 20 दिन पापा गए हो गए 20 दिन। पापा ने पी थी यहाँ पे चाय कोई? पी थी हमने चाय। मेरे साथ बैठ के परसों चाय पी आपने भी। कुल्हड़ वाली चाय की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ की चाय बोल रही हूँ भाई। घर में तो पीते हैं रोज, मैं डालती ना व्लॉग में, आज चाय पी लो। बैठी बैठी बोल रही है ये, आ जाओ पी लो। और आज मैंने बनाया कढ़ी चावल, दिखाया ही नहीं आपको क्योंकि उस टाइम मैं लाइव में आई हुई थी। खट्टी नहीं थी आज। कढ़ी का भी खाएंगे। और वो बैठी है सिमरन, चाय पी रही है, वो भी कुल्हड़ वाली चाय। कभी कभी मन करता है हमारा। सो गाइस, आ गए हम घर पे और ये रही खुशी। और कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे शेरों वाली मैया की। आज क्या, अब हम 1 हफ्ता 10 दिन माता की बात करेंगे और माता की भक्ति करेंगे। दिन रात किसी का भी बुरा नहीं करेंगे, सबका भला करेंगे और दिन रात माता की भक्ति करेंगे, माता की बातें करेंगे। और सब ये प्रण लेना, हर लड़की की इज्जत करेंगे हम। सबसे बड़ी हमारी नवरात्रि की पूजा यही होगी। तो आज हम बात करेंगे कि शेरों वाली मैया की सवारी शेर की क्यों हुई, किस वजह से माता ने शेर को अपना वाहन बनाया था। तो मैं इस पे चर्चा करूंगी आज, बताना आपको कैसा लगा। कि कहते हैं कि पार्वती मैया ने शिव जी के लिए बहुत परीक्षा दी थी, बहुत ज़्यादा तप किया था उनके लिए, और धूप में बैठ के उन्होंने तपस्या की थी, जिसकी वजह से माता का रंग काला हो गया था, बिल्कुल सांवले रंग की हो गई थी माता। और इस वजह से इनका नाम कोशकी पड़ गया था, क्योंकि इनका सांवला रंग था, इस वजह से इनको कोशकी कहने लग गए थे। तो शिव जी के पास जाती जब ये, तो हर बार शिव जी मजाक किया करते थे कि तुम तो सांवले रंग की हो गई हो। एक दिन ना माता के मन में आया कि बार बार मेरे को ये चिढ़ाते हैं, कहते हैं सांवली हो गई है। तो वो कहती है ठीक है, मैं तभी तुम्हारे पास आऊँगी जब मैं गोरी हो जाऊँगी। और माता फिर तपस्या करने लग जाती है और बहुत दिन तपस्या करती है जंगलों में जाके। और फिर क्या होता है, एक शेर आ जाता है इनके पीछे। जैसे ही शेर आता है तो वो कहता है आज तो मुझे बहुत अच्छा शिकार मिल गया। लेकिन वो देखता है कि ये तो तप कर रही है, जब तक ये तप करेगी तब तक मैं इसको खाऊंगा नहीं, मैं इंतज़ार करूंगा इसका। तो वो शेर रोज़ देखता रहता है माता को भी, आज माता उठेगी, आज माता उठेगी। लेकिन माता कई सालों तक तपस्या करती रहती है, वो शेर भी उसकी इंतज़ार में बैठा रहता है। तो फिर काफ़ी साल बीत जाते हैं और मैया जैसे आँखों से देखती है उनको और कहती है ये शेर भी यहाँ पे बैठा हुआ है। और ऊपर से शिव जी भी आ जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि देवी ये तुम क्या कह रही हो, यहाँ पे क्या कर रही हो तुम। तो मैया ने कहा कि आपने मुझे कहा था ना बार बार कि तुम सांवली हो, तुम सांवली हो, तो इसलिए मैं तब कर रही हूँ कि मैं गोरी हो जाऊँ। तो शिव जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम ऐसे करो, गंगा स्नान करो और तुम गोरी हो जाओगे। और जैसे ही तुम गोरी होगी तुम्हें लोग गोरा के नाम से भी जानेंगे। तो माता जब सांवली थी तो इनका नाम कोशकी रख दिया था, और जब ये गोरी हो गई थी तो इनका नाम गोरा के नाम से सिद्ध हुआ था। और फिर कहते हैं शेर यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है। तो मैया कहती है, पार्वती मैया शिव जी को, कि मैं जब से यहाँ पे तप कर रही हूँ तब से शेर भी मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ है, इसने भी इतना ही तप किया है। तो शिव जी बहुत खुश हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं शेर को कि तू कोई वरदान मांग ले अगर मांगना है, क्योंकि तूने बहुत तपस्या की है। तो शेर बहुत खुश हो जाता है, कहता है अगर मैं कुछ मांगूँ तो मुझे दोगे। तो शिव जी ने कहा हाँ मैं ज़रूर दूंगा। तो उसने कहा, शेर ने, कि मुझे मैया अपनी सवारी बना लो, कि आप मेरे ऊपर सवारी करो। तो माता उसी टाइम कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम आगे से मेरी सवारी बनोगे। जैसे गणेश जी का चूहा है और मैया की सवारी शेर की होगी। तो फिर इनको शेरों वाली के नाम से भी सब जानने लगे। तो तभी से मैया की पूजा 3 नामों से होने लगी, कोशकी भी हो गई और शेरों वाली के नाम से भी हो गई और गोरा माता भी कहने लगे इनको। और मैया जैसे गंगा स्नान करके आई थी उसी टाइम भी वो गोरी हो गई थी। तो ये सारी बात मैं बताई है आपको। और कृष्ण जी पे भी ऐसी कहानी है। कहते हैं कृष्ण जी सिर के ऊपर मोर क्यों पंख रखते हैं, मोर वाला पंख जो होता है। तो इसके ऊपर भी एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। कहते हैं त्रेता युग में एक बार सीता मैया को बहुत प्यास लगी थी। सीता मैया को इतनी प्यास लगी थी और वहाँ पे पानी नहीं था पीने के लिए। तो एक मोर आया था वहाँ पे। जैसे ही मोर आया तो वो मोर को पता था कि आगे नदी है, तो वो आगे आगे चलने लगा और राम जी उसके पीछे पीछे गए रास्ता दिखाने के लिए। और मोर क्या कर रहा था कि राम जी पथ ना भटक जाएं, अपना एक एक पंख अपना उतार के नीचे गिरता जा रहा था। और कहते हैं कि मोर का पंख अगर कोई ऐसे ही छीन ले तो उसको बड़ा तकलीफ होती है। वो अपने आप गिर दे पंख तो ठीक रहता है, लेकिन कोई खुद छीन ले तो बड़ी दिक्कत होती है उसको।
तो वो एक एक करके अपने सारे पंख नीचे गिर देता है और सीधा वहाँ पे जहाँ पे नदी होती है, नदी का पानी होता है, वहाँ जाके वो अपना शरीर छोड़ देता है। तो वहाँ जाके राम जी देखते हैं, कहते हैं इसने सीता जी के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया है, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ कि जब आगे मैं दोबारा कृष्ण जी रूप में आऊँगा तो यही जो तुम्हारा पंख होगा मैं अपने सिर पे धारण करूँगा, और जो भी इस पंख को अपने मंदिर में रखेगा, इसकी पूजा करेगा, समझो कृष्ण भक्ति कर लेगा। तो इनको भी वरदान मिला था। ऐसे जितना हम ज्ञान ले लें उतना कम है। और आप सबको मैं एक बार फिर से नवरात्रि की मुबारक देती हूँ। सब देवियों का सम्मान करना, स्त्री जाति का सम्मान करना, प्याज लहसुन मत खाना। सारा दिन की थकी हुई होती हूँ, इससे मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है बोलने की बिल्कुल ही। और बताना आपको मेरे के व्लॉग कैसे लग रहे हैं, और कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और सब दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करना। वैसे तो आजकल सारी दुनिया करती भी है, लेकिन कोई ना करते हो तो ज़रूर करना। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना और श्री सूक्तम का पाठ जरूर करना। हमारी खुशी भी बहुत करती है श्री सूक्त का पाठ, इसको तो सारा ही रटा पड़ा है ना। तो आप सब करना श्री सूक्तम का पाठ भी और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी। और देवी मैया की कृपा तभी होगी जब अपने दिल से नफरतें निकाल दोगे, किसी के प्रति निंदा चुगली नहीं करोगे और सबका भला सोचोगे, सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचोगे। जितना हम किसी का अच्छा करेंगे भगवान हमें 10 गुना करके देगा। अगर हम किसी को प्यार देंगे तो भी 10 गुना होकर मिलेगा, और नफरत देंगे तो भी 10 गुना होकर मिलेगी। तो इसी के साथ मैं आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, और अपने दिन की शुरुआत भी क्षमा प्रार्थना से करना और शुक्रिया से करना। कहते हैं जिसको शुक्राना और मुस्कुराना आ जाए ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाती है, सफलता उसके कदम चूमती है। कहते हैं हम जितना झुकते हैं परमात्मा हमें उतना ऊपर उठाता है, और जितना हम लोगों को झुकाते हैं परमात्मा हमें उतना नीचे गिराता है। तो कोशिश करना हमारे आगे कोई झुके नहीं। मैं तो मेरे आगे कोई हाथ भी जोड़ता है मैं सबको ये बोलती हूँ, कभी किसी के आगे हाथ मत जोड़ना। तुम्हारा सिर झुके तो सिर्फ परमात्मा के आगे, हाथ जोड़ो तो सिर्फ परमात्मा के आगे, क्योंकि हम उस परमात्मा के आगे ही झुकेंगे। कोई इंसान ऐसा नहीं बना जिसके आगे हम झुकेंगे, और मैं तो किसी को अपने आगे झुकाती ही नहीं बिल्कुल भी। भगवान कभी ऐसा मौका ना दिलाए। तो हम मिलेंगे आपको कल, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी मैं आपको। आपकी रात्रि भी अच्छी हो, आपका दिन भी अच्छा हो। सबको राम राम, सबको नमस्कार, सबको शुभ रात्रि। बाय बाय। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर दिन रात बनती रहे।